मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी कल की वोटिंग से पहले आज गांधीनगर में कथावाचक मुरारी बापू का आशीर्वाद लेने उनके आश्रम पहुंचे हैं। सवाल यह है कि कल के चुनाव से पहले मोदी मुरारी बापू की कथा सुनने पहुंचे हैं या फिर उनकी कोई चुनावी मंशा भी इसके पीछे छिपी हुई है। तस्वीरें आज सुबह की, जब नरेंद्र मोदी मुरारी बापू की शरण में आज पहुंचे उनकी कथा सुनने। और कल दूसरे चरण का चुनाव है। गुजरात में 95 सीटों पर वोटिंग होनी है। उससे पहले मुरारी बापू के प्रवचन में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और लगभग 45 मिनट तक वो बैठे वहां पर, पहली कतार में बैठे और वहां से उन्होंने कथा सुनी मुरारी बापू की। क्या दिल्ली में रहने वाले किसी आदमी का पेट सिर्फ 4 रुपए में भर सकता है? आप कहेंगे कि दिल्ली क्या देश और दुनिया के किसी भी कोने में 4 रुपए में पेट नहीं भरा जा सकता। लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री के मुताबिक दिल्ली में ऐसा संभव है। यकीन नहीं हो रहा हो तो आप खुद सुनिए किस तरह दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने गरीबों का मजाक उड़ाया है। कैश ट्रांसफर हम करेंगे उस परिवार के लिए जो गरीब है और जिसको 600 रुपए में कम से कम उसकी दाल, उसका चावल और उसका गेहूं जरूर उसको मिल सकता है। एक 5 लोगों का परिवार वो अच्छी तरह से हो सकता है। शीला दीक्षित ने ये बात कल दिल्ली में अन्नश्री योजना की शुरुआत करते वक्त कही थी। अन्नश्री योजना के तहत दिल्ली के गरीब परिवारों को 600 रुपए नकद सब्सिडी दी जाएगी। शीला कह रही है कि एक परिवार में 5 सदस्यों के लिए ये रकम काफी है। अब जरा इस हिसाब को देखिए, एक परिवार में 5 लोगों को एक महीने में दिल्ली सरकार 600 रुपए देगी। मतलब 5 लोगों के लिए एक दिन के खाने का बजट 20 रुपए हुआ। इसका मतलब यह है कि एक आदमी के लिए एक दिन में 4 रुपए ही बैठेगा। शीला दीक्षित के मुताबिक 4 रुपए में पेट आराम से भरा जा सकता है। अब यह दिल्ली के गरीबों का मजाक नहीं तो और क्या है। भारी बर्फबारी और बारिश के कारण पिछले 3 दिनों से बंद जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को जम्मू से श्रीनगर के लिए एक तरफ से खोल दिया गया है। हालांकि दूसरी तरफ बर्फ की मोटी परत को हटाने का काम जारी है। बर्फबारी और बारिश थमने के बाद देश दुनिया के साथ कश्मीर का संपर्क फिर से बहाल हो गया है। बर्फबारी की वजह से जम्मू में फंसे यात्रियों को श्रीनगर रवाना कर दिया गया है। हालांकि मौसम विभाग ने अगली 24 घंटों के दौरान घाटी में भारी बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई है।